गुरु। इस शब्द को सुनते ही हम सभी के मन में एक उम्मीद और आदर की भावना जागृत होती है। हर मनुष्य के जीवन में गुरु की परिभाषा अलग अलग होती है। ऐसे ही जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें चलना सिखाते हैं, संसार की चीज़ों से अवगत कराते हैं, इसलिए वो हमारे पहले गुरु कहलाए जाते हैं। जैसे 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 हम स्कूल जाने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे टीचर्स जो कि हमें शिक्षा देते हैं, हमें लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनाते हैं, एक अच्छी पोस्ट दिलवाने में हेल्प करते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं, तो वो भी हमारे गुरु होते हैं। इसी तरह आपके जीवन में हर वो इंसान जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, कहीं ना कहीं एक गुरु का रोल ही प्ले करता है। पर क्या गुरु का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आपको एक अच्छा इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान बनाए? तो आज मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के थ्रू एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। पूर्ण गुरु कौन है, उनकी क्या पहचान है और इस प्रेजेंट टाइम में वो हमें कैसे मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में हर स्टेज पे कोई ना कोई गुरु के रूप में हमें एक लाइफ गाइडर ज़रूर मिलता है, जो कि हमारी लाइफ को गाइडेंस देता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक तरीके से सोचे तो जब आत्मा शरीर छोड़कर जाएगी तो उसे कौन गाइड करेगा? क्या सोचा है हमने कभी इस बारे में? अब हम में से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, या फिर मरने के बाद भगवान जी हमें गाइड करते हैं। लेकिन डॉक्टर के बिना मेडिसिन यूज़लेस है। अगर डॉक्टर ही नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बीमारी क्या है और आपको मेडिसिन, आपकी बीमारी पे कौन सी मेडिसिन सुटेबल है। उसी तरह से आपकी लाइफ में गुरु के बिना मोक्ष तो बहुत दूर है, हम परमात्मा को भी नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि हम सभी एजुकेटेड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम सभी आज पढ़े लिखे समाज में रहते हैं, हम सभी को सही और गलत में फ़र्क करना भली भांति आता है। तो आज के इस गुरु पूर्णिमा वाले स्पेशल ओकेजन पे आप सभी खुद संत रामपाल जी महाराज और बाकी अन्य धर्म गुरुओं में कंपैरिजन करके देखिए और उनके ज्ञान आधार पर, उनके ज्ञान को समझकर नाम दीक्षा लेकर अपने ह्यूमन लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। इसी के साथ आज के जो मॉडर्न एरा के जो लोग हैं, जो शिक्षित समाज जिसे हम कहते हैं, उन्हें ये लगता है कि ज़रूरी नहीं कि हम आध्यात्मिक गुरु बनाएं। लेकिन संत कबीर जी अपनी वाणियों में गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि रामकृष्ण से कौन बड़े, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेधणी, गुरु आगे आधीन। हमारे शास्त्रों में इस चीज़ का भी वर्णन है कि पूर्ण गुरु वो होता है, तत्वदर्शी संत वो होता है जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों का भली भांति वर्णन कर पाए। साथ ही 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, इन सभी का ज्ञाता हो। तो अब सवाल ये रहता है कि इस प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे बहुत से ऐसे संत महंत जो कि गुरु पद पे विराजमान हैं, उन सभी में से वो आध्यात्मिक, वो तत्वदर्शी संत पूर्ण गुरु कौन है? इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। गुरु वो होता है जो समाज में व्याप्त बुराइयां, कुरीतियां और पाखंडवाद को अपने सच्चे ज्ञान के द्वारा समाप्त कर देता है। साथ ही हमारे शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन है कि पूर्ण गुरु वो होता है जो 3 स्टेजेस में अपनी भक्ति विधि बताता है और अपने अनुयायियों को 3 स्टेप्स में भक्ति करवाता है और खुद भी करता है। इसी के साथ अगर शास्त्रों की बात करें तो गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता किसी पूर्ण गुरु की शरण में जाने को कहता है। साथ ही हमारे वेदों की बात करें तो यजुर्वेद के अध्याय नंबर 19 के मंत्र 25 और 26 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत जो कि पूर्ण गुरु है, वो अपनी भक्ति विधि 3 स्टेप्स में पूरी करता है। और इसी तरह मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में भी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने हजरत मोहम्मद जी से कहा है कि उस अल्लाह की जानकारी किसी इल्म वाले बाखबर से पूछो, यानी उस तत्वदर्शी संत से पूछो। यही नहीं बल्कि सिख धर्म में भी गुरु नानक जी ने कहा है, सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को पावे। नहीं बल्कि नॉस्ट्रेडामस जी ने भी अपनी भविष्यवाणियों में उस पूर्ण संत की पहचान बताते हुए कहा है कि 2006 में वो हिंदू संत जनता के सामने आएगा। आज के इस टाइम में वो पूर्ण गुरु, वो तत्वदर्शी संत सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज को नशा मुक्त, दहेज मुक्त और एक सभ्य समाज बनाने का महान कार्य शुरू किया है। और साथ ही उस कार्य को उनके अनुयायी बहुत ही भली भांति निभा रहे हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें से कोई भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं करते। वो एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि सभी धर्मों के सभी शास्त्रों को
खोलकर उनमें से उस एक परमात्मा की पहचान करवाते हैं। साथ ही हमारे शास्त्रों में जैसे कि वर्णित है कि संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों का भली भांति वर्णन जो संत करता है वही है पूर्ण संत। और उस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों का वर्णन संत रामपाल जी महाराज जी ने भली भांति किया है। अगर आपने इंसाफ की पुकार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।